तो इस प्रकार जीवन विज्ञान में भी मनोविज्ञान वाले सारे अवयव समाहित होते ही हैं। समाज, मानव मन की जटिल प्रक्रियाएं, बालकों के व्यवहार, सभी जीवन विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत ही तो आते हैं। अनेकांतवाद सिद्धांत जीवन विज्ञान का प्रमुख सिद्धांत है, जिसका कथन है, इफ यू डिजायर फॉर हैप्पीनेस then you also be ready for sorrow, and if you desire for gain then you be ready for loss। यानी अगर तुम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दुख के लिए तैयार रहना चाहिए, और यदि तुम कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और यह सिद्धांत मानव मन की पूर्ण समस्याओं का सटीक उदाहरण है। किसी ऐसे जीवन की कल्पना करना नितांत असंभव है जिसमें सुख ही सुख आए और जिसमें प्राप्ति ही प्राप्ति हो। सुख दुख तो जीवन के दिन और रात है। अगर सुख के अंदर आनंद रहना चाहते हो तो दुख को भी समता पूर्वक जीने का प्रयास करना पड़ेगा। जब पाने को, किसी भी वस्तु के पाने को इच्छा रखते हो, जब पाना चाहते हो तो कोई वस्तु तुमसे खो नहीं सकती है, उसके लिए भी तुमको तैयार रहना पड़ेगा। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव जीवन का प्रत्येक पहलू और प्रत्येक प्रकार के मानव के संबंध आते हैं। मनोविज्ञान ने मानव के जीवन के सभी पक्ष और सभी प्रकार के संबंधों के विकास, समन्वय की बाधाओं को दूर करने के लिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए उपाय बताए। यानी कि मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके व्यवहार से उन बाधाओं को दूर करने के उपाय मनोविज्ञान ने बताए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा के सीखने की प्रक्रिया आदि पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। अपराध और न्याय के क्षेत्र में अपराधियों को सुधारने और न्याय को मानवीय बनाने में सहायता दी। कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देता तो उसकी हत्या कर दे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना। उसको फांसी पर लटका दे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ ना। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि किन परिस्थितियों में वो हत्या की गई, किस प्रकार से वो हत्या की गई, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और इस अंग के साथ ही हम जीवन को आगे बढ़ाते हैं।